शुरू से ही मेरा ये प्रयास रहा कि आमजन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ। मुझे आनंद आता है लोगों के बीच में जाकर। ये याद आता है एक समय था जब हम शुरुआत करी थी राजनीति में, तब सबसे ज़्यादा पेंशन आती थी, तब पेंशन की शिकायत होती थी। तो अब हम जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो हमारे गाँव भी आगे बढ़ रहे हैं, जो बीबीजी रामजी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आई हैं, ये गाँव का रूप बदले। मानव प्रवृत्ति है, जब सुविधाएँ मिलती है तो कई का दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल एक ही बात हर जगह कहता हूँ कि आप कठिन परिश्रम, मेहनत हमारी योजना चलेगी युवक अभियान जिसका पूरे भारत में बड़ी प्रशंसा हुई। एक ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो गरीब परिवार है उसको बहुत बड़ा इस योजना से लाभ मिलेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सुमन मान। आज हम खास बातचीत करने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी से, जो कि जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। और जो जन सुनवाई है वो उनका एक खास पैटर्न है कि वो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच जाकर बात करते हैं उनसे खास बातचीत। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 21 को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप जो हैं एक बहुत ही ईमानदार नेता और ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आप हमेशा जो लोगों की बातें हैं, लोगों के बीच में जाकर ही उनकी समस्याएँ सुनते हैं। तो सर, जनता से आपका जो इतना जुड़ाव बन गया है, इतना अच्छा रिश्ता जो बन गया है, सर उसका मूल मंत्र क्या है आपका? देखिए, हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है और जब सब जगह यही आती थी कि अमूमन जो राजनेताओं से शिकायत आती थी कि वो साहब जनता से संवाद कम करते हैं। तो शुरू से ही मेरा ये प्रयास रहा कि आमजन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ और मैं हर 5 वर्ष में जैसे अपने जो चाहे 2008 से 13 जब मैं टिकट के लिए प्रयासरत रहा था, चाहे 13 में मैं हारा, तो 13 से 18 कार्यकाल उसमें कालखंड रहा जिसमें पराजित रहा मैं, पर क्षेत्र में रहा। 18 से 23 जब विधायक बना तब और 23 से अब। तो मैं हर 5 साल में गाँव में घर-घर संपर्क करता हूँ, जनसेवक आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम, तो उसमें मैं अकेला ही जाता हूँ। हर घर तक प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने का, तो मुझे आनंद आता है लोगों के बीच में जाकर। और आप जाते हो तो समस्या आती है तो आप अमूमन तो आप अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, उनको भेजते हैं, तो काफ़ी हद तक उनका समाधान भी होता है। तो आपके जाने से क्षेत्र में प्रगति होती है और साथ में जो आमजन की जो छोटी-बड़ी परेशानियाँ उसका भी समाधान होता है। सर, एक इसके साथ मैं एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे जनता के बीच में जाकर जब आप समस्याएँ सुनते हैं, तो कौन-सी समस्याएँ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि ये समस्या सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है? देखिए, अब तो समय के साथ परिवर्तन काफ़ी हो रहा है। मुझे भी याद आता है एक समय था जब हम शुरुआत करी थी राजनीति में, तब सबसे ज़्यादा पेंशन आती थी, तब पेंशन की शिकायत होती थी, तो पोस्ट वो डाक से आती थी तो उसमें पेंशन मिलती नहीं थी उनके। जब प्रधानमंत्री डिजिटल क्रांति लाए तो ये चीज़ें बस इसका समापन हुआ। जब पानी की समस्याएँ आई तो जल जीवन मिशन आया, लाइट की समस्याएँ थी, क्षेत्र में हमारे उधर काफ़ी वो लाइट ही रहती थी, तो उसमें अभी बड़ा समाधान हुआ है। किसानों को 6 घंटे लाइट पूरी मिल रही है और 24 घंटे घरेलू लाइट मिलने लगी है। तो निरंतर समाधान हो रहा है। अब आज के समय में मैं देखता हूँ जो ज़्यादातर अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में हम जो विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब आज हमारे पास जो ज़्यादातर समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्र में आती है वो आती है कि साहब सीवरेज की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। गाँव में जो पानी इकट्ठा होता है उसका, गाँव में अच्छी रोड्स बने, अच्छी सीसी ब्लॉक रोड्स बने ताकि गाँव में गली-गली में अच्छी सफाई रहे और रोड लाइट्स रहे। तो अब हम जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो हमारे गाँव भी आगे बढ़ रहे हैं और उसमें मेरा मानना है जो बीबीजी रामजी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आई हैं, ये गाँव का रूप बदलेगी। मंत्री जी, आपसे जानना चाहूँगी, कुछ दिन पहले विधानसभा के सिविल लाइन्स में गोपाल शर्मा जो हैं, उन्होंने एलपीजी गैस का जो अवैध रूप से कार्य हो रहा है, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। तो क्या सच में राजधानी में ऐसा हो रहा है सर? देखिए, बिल्कुल ये देखो मानव प्रवृत्ति है। कहीं न कहीं जब सुविधाएँ मिलती है तो कहीं उसमें कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल ये हमने जाँच करा अभी भी हमारी जारी है। हमने कुछ 6000 सिलेंडर्स जब्त हमने हुए हैं। 2 अधिकारियों को एपीओ भी किया है इसके खिलाफ, उनके खिलाफ जाँच भी बैठाई है। तो ये लगातार हमारा प्रयास है कि इस तरह जी। कोई भी शिकायत आए, कोई भी हमें कहीं लगे कहीं कमी है विभाग में, तो उसको दुरुस्त करें और जो अधिकारी कहीं न कहीं उसमें उसका दोष रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। सर, मैं इसमें ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आपने एपीओ किया, तो जिस महिला अधिकारी को एपीओ किया सर, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस मामले में सक्रिय रही थी। तो इसमें जो अवैध जो गैस रिफिलिंग हो रही थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। तो सर, क्या ये कुछ गलत संदेश नहीं जा रहा जनता में? नहीं, देखो जो जिसके खिलाफ कार्रवाई में कमी रहती है उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करता है। विभाग कार्रवाई करता है और जो आप कह रहे हो मेरे ख्याल से आपका दुरुस्त समाचार नहीं है, हमारे पास समाचार कुछ और है। हमारे पास जो हमारे विभाग ने जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन ली जी। और जब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि अवैध रिफिलिंग हो रही है हुँ। और दूसरी तरफ अधिकारी सही है तो दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? कहीं न कहीं तो अधिकारियों का दोष कहीं न कहीं रहेगा ही और जहाँ दोष होगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई
करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति। जी सर। सर इसके अलावा मैं आपके राजनीतिक सफ़र जो आपका रहा सर, उसके बारे में थोड़ी-सी ब्रीफिंग जानना चाहूँगी आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात हर जगह कहता हूँ कि आप कठिन परिश्रम, मेहनत। आज जो मेहनत हमारे बुज़ुर्ग करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, हम उसके मुकाबले तो 5% भी नहीं करते। 5 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और आज हम देखते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि मेहनत करने वालों की अभी भी हमारे हमारे चाहे हम हमारे ज़िले की बात करें, चाहे राजस्थान में बात करें, अभी भी लोग हैं, हमें मेहनत और ज़्यादा करनी चाहिए कि कर्म का कोई विकल्प नहीं है। कर्म ही जीवन है और कर्म से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। सर अभी जो नई योजनाएँ क्या लेकर आ रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हमने विभाग ने अभी जस्ट हाल में ही हमारी योजना चली गिव अप अभियान, जिसका पूरे भारत में बड़ी प्रशंसा हुई, जिसमें जो काफ़ी सालों से वंचित लोग थे खाद्य सुरक्षा में, तो लगभग 55 लाख से ऊपर लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप किया, लगभग 27 लाख लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई स्वेच्छा से। तो 82 लाख लोग इस योजना से, जो 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है, उससे बाहर हुए और लगभग 76 लाख नए लाभार्थी इस योजना में जुड़े हैं, जो बहुत सालों से वंचित थे, जिसमें ज़्यादातर एससी-एसटी समुदाय के भी भारी संख्या में लोग हैं, जिनको काफ़ी समय से इस योजना से वंचित किया गया था। तो ये जो हमारा प्रयास रहा माननीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए, जो लोग वंचित थे उनको इस योजना से लाभ मिला। उनको ना सिर्फ़ 5 किलो गेहूँ मिलेंगे, बल्कि 12 सिलेंडर सब्सिडी में साल में मिलेंगे और साथ में उनको माँ योजना के तहत चिकित्सा व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जो बहुत बड़ी एक ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो गरीब परिवार है, उसको बहुत बड़ा इस योजना से लाभ मिलेगा। सर अभी जो आपने केवाईसी वाली बात करी, सर विपक्ष का आरोप है कि इसमें काफ़ी घपलेबाज़ी हुई है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केवाईसी में कहाँ घपला हो सकता है? केवाईसी में तो आपको अंगूठा लगाना है और आपकी केवाईसी हो रही है, इसमें क्या घपला हो सकता है? तो और इसमें जो हमने आंकड़ा निकाला था, मुश्किल से कोई 1.5% लोग हैं जो केवाईसी से वंचित हैं, जो 5 से 70 साल के लोग हैं। और वो भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो नए लाभार्थी इसमें जुड़े हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है और ई-केवाईसी पूरे भारत में कहीं भी करा सकता है। अब विपक्ष को ये दिक्कत है, कोई विदेश में बैठा है उनका कराए, तो विदेश के लिए तो सुविधा है। सर अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप जन सुनवाई करते हैं और आपके पास लोग स्पेशल जैसे मैंने अभी ऑफ कैमरा भी देखा लोग आपसे आपकी आवाज़ पे ही मिलने आ रहे हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा सर अगर कुछ ऐसा है जो आप जनता को संदेश देना चाहें कि इस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, इस तरह से आप उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, तो कोई आखिर में कुछ जनता के लिए अगर कोई संदेश है तो? देखिए, मैं तो लगातार जन सुनवाई यहाँ पे करता हूँ, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तब भी जन सुनवाई रहता है और ये मंगलवार को, सोम, मंगल, बुध को हम यहाँ रहते हैं जयपुर में। तो और यहाँ पे सुबह 9 से 1 बजे तक यहाँ पे आवास पर और 1 बजे से 6 बजे तक सचिवालय। इन 3 दिवस मैं मिलता हूँ और मंगलवार को मैं विशेष फ़ोकस करता हूँ ताकि उस दिन सारे लोग आएँ, तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पे निकाल सकें। उस दिन विभाग पर काम ना कर कर आमजन जो पूरे राजस्थान से आते हैं, उनका जो मेरा प्रयास रहता है कि उस दिन 1 दिन पूरा दिन समय निकाल कर और जो भी व्यक्ति आए उसका जहाँ भी मैं प्रयास मेरे प्रयास से कहीं भी उसको कोई सहारा लग सकता है, तो कहीं भी उसको मदद हो सकती है, तो वो करने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद सर हमारे साथ थैंक जुड़ने के लिए बहुत। यू। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। धन्यवाद।